तो चलिए लेके आ चुके हैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल का वन शॉट। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे और उसको याद करने के ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आप कभी उसको भूलोगे ही नहीं। आपको पीरियोडिक टेबल की जो एलिमेंट्स है वो ऐसे याद हो जाएंगे जैसे कि आपको रबड़ी याद हो जाती है कि रबड़ी यहाँ मीठी होती है ना, तो इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, एकदम ट्रिक वाइज उसको समझेंगे, पूरे एलिमेंट्स को अपन याद करके आज रख देंगे और इस वीडियो के देखने के बाद आप पीरियोडिक टेबल को अपने अनुसार घर पे बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप पीरियोडिक टेबल को अपने घर पर बैठे बैठे बना सकते हो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी बुक्स रीड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एलिमेंट याद करने पड़ेंगे, नहीं तो पीरियोडिक टेबल अपन यहाँ पर आपको बनाना सिखवा देंगे, बिल्कुल याद करवा देंगे, रटा देंगे एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, और एलिमेंट्स को भी हम बिल्कुल आपको याद करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत में और वीडियो को चालू करते हैं और अपन पीरियोडिक टेबल को आज खत्म करेंगे। तो पहले मैं आपको पीडीएफ पे लेके जा रहा हूं। तो अपन देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को अपन नहीं पढ़ेंगे, वो हायर मेटल्स है, उसको अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन के काम आती है एसपीडीएफ। ठीक है, वो एसपीडी। ठीक है, तो एस ब्लॉक को अपन क्या कहते हैं, एल्कलीन मेटल्स भी कहते हैं, जिनके अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। पी ब्लॉक को अपन निक्टोजेंस भी कहते हैं, जिनके अंदर ग्रुप्स आते हैं बहुत सारे, उनके नाम भी अलग अलग नाम हैं, उनको भी अपन पढ़ेंगे, उनको फैमिली के नाम से डिनोट किया जाता है, तो उनको भी अपन आगे पढ़ेंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स को पढ़ोगे बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, अपन सारी चीजें कवर कर देंगे एकदम चुटकियों में और सारी चीजें आपको ऐसे याद हो जाएगी कि आपको दोबारा भूलने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो पे नए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही मस्त मस्त वीडियो के लिए। तो चलो देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बनाया किसने, दिमित्री मेंडलिन। ठीक है, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसको अपन एल्कलीन मेटल से भी जानते हैं। ये है पी ब्लॉक एलिमेंट और ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पढ़ेंगे अपन सबको। तो आगे चलते हैं कि एल्कलीन मेटल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि ग्रुप फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रुप फर्स्ट के अंदर कौन कौन से मेटल आते हैं, सबसे पहले उनके बारे में समझते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर अपने जो मेटल्स आते हैं वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये अपने क्या हैं, एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं 7 एलिमेंट्स। तो देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ये 7 एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप एस ब्लॉक के अंदर, ग्रुप फर्स्ट के अंदर आते हैं। इनको याद करने का अच्छा तरीका क्या है, एक लड़की है हलीना, एक लड़की है बड़ी प्यारी सी है, भोली सी है हलीना, जो अपने भगवान पर ज्यादा विश्वास करती है। ठीक है, तो वो रब से हर रोज प्रार्थना करती है, अपने कुछ मांगती है, वो पढ़ाई के बारे में आप भी मांगा करो। तो वो हलीना जो है वो रब से प्रार्थना करती है। तो अपन क्या कहेंगे कि हलीना की रब से फरियाद, हलीना रब से फरियाद कर रही है ना, तो हलीना की रब से फरियाद, फरियाद मतलब दुआ, एक तरीके से मांगना। ठीक है, प्रे। तो देखो यहाँ पर है जो है वो आता है हाइड्रोजन के लिए, ली जो आता है वो आता है लिथियम के लिए, ना जो आता है वो आता है सोडियम के लिए, की जो आता है वो आता है पोटेशियम के लिए, आर बी जो आता है वो आता है रुबिडियम के लिए, से यानी से, तो वो एस रब, सी एस, से का मतलब क्या है सी एस, तो आता है सीजियम के लिए, और फरियाद आता है एफ आर मतलब फ्रेंशियम के लिए। ठीक है, फ्रेंशियम के लिए। तो हलीना की रब से फरियाद। सेकंड पे चलते हैं, वो क्या है, सेकंड ग्रुप सेकंड क्या है, इसके कितने एलिमेंट्स से पहले पढ़ लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रोटियम, बेरियम और रेडियम। ये इसके क्या है, एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक बेटा है, बड़ा लाडला है, अपने बाप से कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है, स्कूटर और कार मांग रहा है, कार स्कूटर मांग रहा है। वो एक बेटा अपने बाप से कार स्कूटर मांग रहा है, उसका बाप राजी है देने के लिए। तो अपन क्या कहेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बस वही है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और ऐसा सबको मिले। ठीक है, तो बेटा का बीई जो कि क्या है बेरिलियम, मांगेगा Mg जो है मैग्नीशियम, कार का Ca तो कैल्शियम, और स्कूटर का Sr तो क्या है स्ट्रोटियम है ना, और
बाप का BA बैरियम और राजी का RA रेडियम, ठीक है। और इस वीडियो का पर्पस किसी भी बच्चे को ऐसा करवाना नहीं है कि तुम भी अपने माता पिता से कुछ मांगो, बिल्कुल भी नहीं है, उस पर मत जाना। ये वीडियो नॉलेज के पर्पस से, ठीक है। तो अपन यहाँ पर नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं इसमें, अपन कह सकते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो इससे अपन एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड अपन चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अपन पढ़ेंगे यार ग्रुप 13 को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर कौन है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये क्या है, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है, जिनको अपन दूसरे नाम से जानते हैं, वो है बोरोन फैमिली। क्योंकि ये चालू किससे होता है, बोरोन से चालू होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, वो कौन है, बोरोन, वो 5 मेंबर्स हैं। पहला कौन है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, 5 मेंबर्स है बोरोन फैमिली के अंदर। ये एक न्यूक्लियर फैमिली है। सुनिए, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो। एक मैं मार्केट गया, ठीक है। और मैं मार्केट गया तो मैं लेके आया बैगन, आलू, गाजर, ये तीनों चीज में लेके आया, बैगन, आलू, गाजर। अब सब्जी वाला भैया मुझसे कहता है कि भैया थैला दे दो, तो मैं कहता हूँ ये लो थैला, और मैं कहता हूँ कि बैगन, आलू, गाजर को थैले में रख दो, तो मैं क्या कहूँगा, बैगन, अब वो क्या कह रहा है मुझसे बाद में कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला, पकड़ो। मैं क्या कह रहा हूँ, बैगन, आलू, गाजर को थैले में रख दो, तो वो क्या कह रहा है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बस इतना ही है कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब देखो, बैगन का मतलब बी, अब बोरोन, ठीक है। आलू का मतलब Al, एल्युमिनियम, गाजर का मतलब Ga, गैलियम, इनका मतलब इंडियम, थैला का मतलब Ti, थैलियम, ठीक है। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप 14 की बात करते हैं। ग्रुप 14 में कौन आता है, कार्बन से चालू होता है ग्रुप 14, और जिसको अपन नाम से जानते हैं वो है कार्बन फैमिली। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही है, ग्रुप 14 है, उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली मतलब क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या है, कार्बन है, ठीक है। देखिए, कार्बन, सिलिशियम, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ऐसा इनका मतलब टिन होता है। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन, तो टी मत लिख के आना, Ti मत लिख के आना, Ti लिख दोगे तो थैलियम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, Sn, टिन कहते हैं, इसको याद कर लेना, ठीक है। Pv लीड, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड, इनको कैसे याद करेंगे, सुनो कैसे याद करेंगे, मैं क्या हूँ, अपने फादर से अटैच हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं अपने फादर से क्या हूँ, अटैच हूँ। अटैच का मतलब मैं आराम से खुल के बात करता हूँ। तो एक दिन स्कूल से आ रहा था, अब मेरे पिता को पता है कि लड़कियाँ मेरे घर आती जाती रहती हैं, है ना। तो अब मैं आ रहा था एक दिन, तो मेरे फादर ने कहा, मैंने कहा कि वो जो आप कह सकते हो, वो जो गीता है ना, उसका बर्थडे है। अब पापा क्या कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मुझसे, फिरकी ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, मतलब 3 लड़कियां मेरे घर पे आती जाती रहती है। तो मैं कह रहा हूं उस लड़की का बर्थडे है आज, उस लड़की का बर्थडे है। तो पापा क्या पूछ रहे हैं, कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, कौन सी लड़की का बर्थडे है भाई, बता तो सही। मैं क्या कह रहा हूं कि उस लड़की का बर्थडे है, मुझको जाना है। तो कह रहे हैं कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, इन तीनों में से कौन सी घर जाना है, कौन सी के बर्थडे पे जाना है। मजाक में कह रहा हूं, ठीक है, तुम ऐसे मत करना। तो देखो, कौन मतलब कार्बन, है ना, सी मतलब सिलिकॉन, गीता यानी Ge, जर्मेनियम, स्नेहा Sn को किससे नामते हैं अपन, जल्दी बताओ, टिन का डब्बा, ठीक है। प्रभा, पीबी को किससे जानते हैं अपन, लीड। यस, भूल मत जाना इन दोनों नामों को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, मजाक कर रहे हैं मेरे पापा मुझसे। आप क्या करते हैं तो कमेंट में लिखना, ठीक है, अपन दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और ये कहाँ चला गया, हाँ, प्रभा, पीबी, ठीक है, यानी लीड, ठीक है।
तो 14 ग्रुप एलिमेंट अपन को याद होगा। अब ग्रुप 15 पे चलते हैं। ग्रुप 15 वही पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 15 किससे चालू होता है? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन फैमिली भी इसको कहते हैं और निक्टोजन भी इसको कहते हैं, ठीक है, निक्टोजन भी कहते हैं पी ब्लॉक को, इसको भी निक्टोजन। अब सुनो, नाइट्रोजन फैमिली भी इसको कहते हैं एन से, ठीक है, निक्टोजन भी कहते हैं, याद कर लेना। तो सुनिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। बिस्मिथ पसंद कर दूंगा वो नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, NPASSB और BI, ठीक है। वो P भी था, ये S भी है, वो P भी था, वो P भी था, लीड था वो, और ये S भी है, ये है एंटीमनी, ठीक है। सुनिए, अब इसको क्या है, मैं एक दिन जा रहा था मेरे दोस्त के मिलने। अब वो भाई साहब अपनी कॉलोनी के बाहर बैठकर एक चीज पी रहा था। अब आप जान सकते हो क्या पी रहा था? हाँ, वो कुछ ऐसा ही है, वो चिलमबाज है, ठीक है। और गलत शब्दों का इस्तेमाल मैं एज ए आपको थोड़ा याद कराने के पीछे कर रहा हूँ, ठीक, एज ए, ठीक है, फॉर्मल शब्दों का। तो सुनिए, इनफॉर्मल का सुनिए, मत करिए उन बातों को, ठीक है। इधर आइए, सुनो। मेरा दोस्त जो है वो एक, कह सकते हो, खर्रेबाज है। तो वो क्या है, अपनी कॉलोनी के बाहर पी रहा था एक दिन। तो मैंने कहा सबके सामने, मैंने ऐसा कह दिया उससे, और क्या, तो नहीं पी ऐसे सबके बीच। मैंने क्या कहा? नहीं पी ऐसे सबके बीच। इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, नहीं पी ऐसे सबके बीच। नहीं पी सबके सामने, वही नहीं पी ऐसे सबके बीच, ठीक। तो नहीं को मैंने कहा N, यानी नाइट्रोजन। पी को मतलब पी को क्या कहेंगे अपन? फॉस्फोरस। ए से यानी AS को क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे? एर्सेनिक। और सबके यानी SB, सबके को क्या कहेंगे? SB को कहेंगे अपन टिन। गलत। एंटीमनी। बीच को कहेंगे अपन BI, बिस्मिथ। एंटीमनी SB को नहीं कहते, PB को कहते हैं, ठीक है। सॉरी, SB को कहते हैं, PB को लीड कहते हैं, तो उसको मत देखो, ये अलग अलग है। SB यानी एंटीमनी। तो नहीं पी ऐसे सबके सामने, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। ग्रुप 15 की जगह अब 16 पे आते हैं, और ग्रुप 16 को अपन चाल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चाल्कोजेंस। चारकोल के बारे में सुना है? कोयला, यस। किससे मिलकर बना होता है? कार्बन। तो इसी तरीके से चाल्कोजेंस को अपन कार्बन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जांपल था, लाइक कर देना वीडियो को। तो ठीक है, ये हेलोजन खर्चा गया, चाल्कोजेंस, ठीक है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और ये क्या है? PO, पोलोनियम, ठीक है, PO, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये कहाँ चला जाता है, और पोलोनियम, ठीक है। ये क्या है? ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 15 अपन पढ़ चुके हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट चाल्कोजेंस पर आते हैं, और ये है ग्रुप 16 का एलिमेंट। तो उसमें अपन देखते हैं कि, इधर देखिए, चाल्कोजेंस में अपन देखते हैं इनके पहले एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली 5 आपके एलिमेंट्स हैं, और चाल्कोजेंस कार्बन से रिलेटेड है, मतलब कोयला से रिलेटेड है। कोयला सुना है आपने? उनको कोल भी कहते हैं अपन, चारकोल, है ना, कोयले का पाउडर, चारकोल। तो उसी से रिलेटेड है उनके अंदर, सबके अंदर ऑक्सीजन, तो उसके अंदर ऑक्सीजन फैमिली भी इसको कहते हैं, और चाल्कोजेंस भी इसको कहते हैं, ठीक है। सुनिए, इसको याद करने का क्या है, मतलब मैं क्या हूँ? टीप रहा था एक दिन, सॉरी, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मान लो ना। तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपना काम कर रहा था पेपर में। मेरा दोस्त जो है वो 1 नंबर का निकम्मा, वो मेरे बगल में पीछे बैठकर यूं टीप रहा था। मैं आगे बैठा हूँ और वो मेरे पीछे था और यूं टीप रहा था, यूं टीप रहा था। तो मैंने कहा भाई ओ स्टाइल से टीप ले यार, स्टाइल से टीप ले, मैं तुझको पेपर दिखा देता हूँ, तू वैसे ही देख ले, तू उचका क्यों जा रहा है, मुझको पिटवा देगा। तो मैंने क्या कहा? ओ स्टाइल से टीपो। क्या? ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। टीपो को क्या कहते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में, राजस्थानी लैंग्वेज में टीपना, ठीक है। ओ यानी ऑक्सीजन, स्टाइल का मतलब एस का मतलब
सल्फर से यानी एस ई मतलब सेलेनियम, टी यानी टेलुरियम, और पीओ टीपो है ना, पीओ पोलोनियम, ठीक है। तो ओ स्टाइल से टीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो ओ स्टाइल से टीपो, इस स्टाइल से टीपा करो, ठीक है। ग्रुप 17 के बारे में अपन आते हैं। तो ग्रुप 17 में अपन क्या देखते हैं, हेलोजेंस को देखते हैं। ग्रुप 17 के अपन क्या देखते हैं, हेलोजेंस को तो आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, जो नोबल गैस तो नहीं है लेकिन हेलोजेंस है। हेलोजेंस मतलब सारी ही गैस है, मतलब आप कह सकते हो। तो सुनिए, हेलोजेंस को अपन देखते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। देखो क्या है, मेरे घर के सामने एक आंटी रहती है ना, मतलब मेरे दोस्त है, उसके घर के सामने एक आंटी रहती है, और वो आंटी मेरे को पता नहीं कैसी है, लेकिन मेरा दोस्त कहता है कि फिर कल बाहर आई आंटी। मैंने उसको देखा, भाई मेरे को नहीं पता आंटी कैसी दिखती है, आंटी अगर आप देख रहे हो तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त कहता है कि फिर कल बाहर आई आंटी। क्या है फिर, एज मैं एग्जाम्पल के रूप में यूज ले रहा हूं, कोई भी दिल पे मत लेना। तो फिर यानी एफ यानी फ्लोरीन, ठीक है। कल Cl मतलब क्या 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 क्या, क्लोरीन। बाहर Br, ब्रोमीन, आयोडीन और आंटी एटी को अपन कहते हैं एस्टेटिन, ठीक है। तो फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इतना अपन को क्लियर होता है। अब चलते हैं नोबल गैस के ऊपर। तो नोबल गैस जो है ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में नोबल गैस कहते हैं अपन इनको। नोबल गैस क्यों कहते हैं, नोबल यानी अपन कहते हैं कि एक सम्माननीय, एक जिसकी अपन उसको नोबल बना सके, अपना अपन उसको एज ए अपना नोबल मान सकें, सबके लिए वो एक उदाहरण हो, जो कि ना तो कभी कोई गलत काम करता हो, ना चोरी करता हो, ना डकैती करता हो, एज ए नोबल हो, ठीक है। तो वही होते हैं नोबल गैस। तो ये जो एलिमेंट्स है ये भी क्या है, नोबल है। ये रिएक्ट नहीं करते, लड़ाई झगड़ा इनका काम धंधा नहीं है, इनका काम धंधा क्या है, सोना, ठीक है। तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको नोबल गैस के नाम से कहा जाता है। इसके अंदर आते कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सिनॉन और रेडॉन, ये इसके अंदर आते हैं। देखो तीन बहनें हैं, हिना, नीना और करीना। तीन बहनें हैं, हिना, नीना और करीना, ये तीन क्या हैं, बहनें हैं। अब ये तीन बहनें अपना एक एक्सरे चलाती हैं, एक्सरे एक दुकान है उसको चलाती हैं, ठीक है। एक्सरे आप कह सकते हो डिजिटल एक्सरे, उसको चलाती हैं। तो हीना, नीना और करीना जो हैं वो एक्सरे चलाती है, और उनका एक्सरे सबसे अलग है। सबका एक्सरे क्या आता है, हड्डी दिखती है उसके अंदर ब्लू कलर की, ब्लैक के अंदर, ठीक है, या फिर व्हाइट दिखती है। उनका एक्सरे कलरफुल है, यस कलरफुल एक्सरे। हीना, नीना और करीना का एक्सरे क्या है, कलरफुल। तो अपन क्या कहेंगे, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यस रंगीन, कलरफुल, ठीक है। तो देखो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, भाई तुम भी करवा सकते हो एक्सरे, उनसे रंगीन है, ठीक है। लेकिन मेरे को पता नहीं है उनकी दुकान कहाँ है, आप देख लेना, गूगल मैप पे सर्च मत करना, नहीं आएगा ना। सुनो, हीना का मतलब क्या है, हीलियम। नीना का मतलब क्या है, नियॉन। करीना का मतलब क्या है, यार आर्गन। एक्सरे, रुको एक्सरे को बाद में देखते हैं, रुको 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 रुको, गलती हो गई शायद। सुनो, हीना का हीलियम, नीना का नियॉन, और का क्या है, आर्गन। और का क्या है, आर्गन। और करीना का क्या है, के आर को किससे नापते हैं अपन, क्रिप्टॉन, है ना। और एक्स-रे का मतलब XE, तो जीनॉन, एक्सिनॉन भी कहते हैं इसको। और रंगीन यानी RN, रंगीन को किससे नापते हैं अपन, RN, तो रंगीन। तो RN को रेडॉन, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ठीक है। अब
ट्रांजिशन मेटल देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप जानते हो, जिसमें अपन पीरियोडिक 4 से चालू करेंगे। पीरियड 4 से 5-6 के बारे में पढ़ेंगे। 4, 5, 6 ग्रुप से नहीं ले रहे, ग्रुप से बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पीरियड से ले रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसके अंदर। ये एलिमेंट्स के नाम है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला है स्कैंडियम, दूसरा है टाइटेनियम, तीसरा है वेनेडियम, चौथा है क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन, शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन एक मंत्र में जो आपको दे रहा हूं, ठीक है, गुरु मंत्र, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? शक का मतलब है SC स्कैंडियम, टी का मतलब है TI टाइटेनियम, ये जो वे है उसका मतलब है V और उसका मतलब क्या है? वेनेडियम। क्रे का मतलब है क्रोमियम, मन का मतलब है MN मैग्नीज, फी का मतलब है फीरॉन, इसको आप कहते हो आयरन, ठीक है। को का मतलब है कोबाल्ट, नी का मतलब है निकिल और कू का मतलब है कॉपर और जन का मतलब है जिंक, ठीक है। शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हो कि ऐसी टाई वांदा करो, ऐसी टाई वांदा करो, मैंने फिर कहा निकिल कॉपर जिंक, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो, ऐसी टाई वांदा करो, मैंने फिर कहा निकिल कॉपर जिंक। निकिल कॉपर जिंक तीन नमूने हैं जो टाई को अपने पीछे बांध के आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, भाई देखो टाई ऐसे बनती है आगे, तो ऐसी टाई बांधा करो, मैंने फिर कहा निकिल कॉपर जिंक, ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं, पीरियड 5। पीरियड 5 में अपन देखते हैं यात्रिम, ZR, जीरोनियम, NB नायोबियम, ठीक है। MO मोलिबेडनियम, ठीक है। TC टेक्नीटियम, ठीक है। RU रूथीनियम, ठीक है। और RH रोहिडियम, ठीक है। PD आप कहते हो उसको पैलेडियम, ठीक है। और AG सिल्वर, अच्छे तरीके से जानते होंगे। CD केडियम, ठीक है। देखो, एक दिन में क्या है, मैं स्कूल में पढ़ाने गया और मैं राजस्थानी लैंग्वेज सीख के गया, ठीक है। तो वहाँ पर एक जर्नम नाम का एक मेरा मोहल्ले में रहने वाला लड़का था, तो मैंने कहा, वो एक दूसरे का मुंह तक रहे थे मेरे को देख के, ठीक है। तो मैंने कहा, वाय जर्नब मुंह तक रियो रे पढ़ AGCD। मेरी जवान लखड़ा गई, है ना, नया नया गया था तो जवान लखड़ा गई। मैंने ABCD को मैंने AGCD कह दिया। तो वाय जर्नब मुंह तक रियो रे पढ़ AGCD, मैंने ABCD की जगह AGCD कर दिया और उन्होंने एलिमेंट के नाम बता दिए। याद करने का तरीका, ठीक है। पीरियड नंबर 6 और लास्ट पे आते हैं अपन। LA लेंथेनियम, HF हेफेनियम, TA टंटेलियम, कैसे नाम है इनके, W टंगस्टन, ठीक है। RE रेनियम, OS ऑस्मियम, ऑस्मियम, IR आइरिडियम, PT प्लेटिनियम, AU गोल्ड, HG मरकरी, ठीक है। HG को आप याद कर लेना, मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आपके, ठीक है। सुनो, अब इसका याद करने का क्या है, मेरे ट्यूशन पढ़ रहा था एक बच्चा, ठीक है। अब वो हफ्ता नहीं दे रहा था मेरे को। हफ्ता जानते हो ना, हफ्ता किससे कहते हैं, वो 7 दिन वाला हफ्ता है ना, तो वो अब वो नहीं है, लेकिन हाँ महीने का हफ्ता, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, उसका नाम W था मान लो उसका नाम W था, तो मैंने क्या कहा, ला हफ्ता W रे, क्या मैंने क्या कहा, ला हफ्ता W रे। तो ला का मतलब क्या हो गया, ला, है ना, और हफ्ता का मतलब हो गया HF, W का मतलब देख, ता का मतलब हो गया TA, है ना, W का मतलब हो गया W, RE का मतलब हो गया RE, है। देखो नाम मेरे को भी आप याद करना, ठीक है। ला हफ्ता W रे, या तो तू लेके आ ऑस्मियम, या लेके आ आयरन, या लेके आ जा तू प्लेटिनियम, या लेके आ जा तू गोल्ड, लेके आ जाए या फिर मरकरी। इन 4-5 में से कुछ भी लेके आ जा, सब महंगी है, मुझको लेके आ, ठीक है। ला हफ्ता W रे, कुछ भी लिया, ऑस्मियम लिया, आयरन लिया, या फिर तू मेरे लिए PT यानी प्लेटिनियम लिया, या गोल्ड लिया, या मरकरी लिया, कुछ भी लेके आ, लेकिन हफ्ता मेरे को चाहिए, ठीक है।